अच्छा, आज फर्स्ट ईयर कॉमर्स को मैं एक टॉपिक करवा रही हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स है, और यहाँ पर जो आज हम टॉपिक करेंगे डिस्टेंस है। इस पूरे चैप्टर का जो सिलेबस में कवर करवाऊँगी, जो टॉपिक्स कवर करवाऊँगी इस चैप्टर के, वो ये हैं। ठीक है, कभी इनमें पेपर में ये 2 आ जाते हैं, कभी ये 2 आ जाते हैं, कभी ये 2 आ जाते हैं, इस तरह करके। तो यहाँ पर टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो मुझे क्या करवाने हैं, कंप्लीट करवाने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है जो मैं करवा रही हूँ, वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, हम जो टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है, डिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम है, और मैंने यहाँ पर एक सवाल क्रिएट किया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि 2 पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। इन दोनों के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, कभी कभार इसके आगे ना वो यहाँ पर लिख कर दे सकते हैं कि ये P है, कभी लिख सकते हैं ये Q है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। आपने फोकस करना है इन दोनों नंबर पे। इसका आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्व की हेडिंग डालोगे। ठीक है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, पहले हम देखें 6-3 क्या है और 9-4 क्या है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 6-3, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 9 और 4, ये 2 पॉइंट्स लिखे। तो यहाँ का जो पहला और दूसरा ये नंबर है, ये क्या कहलाएगा, x1, और ये क्या कहलाएगा, y1। ये कहलाएगा हमारा x2, और ये क्या कहलाएगा, y2। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि जहाँ पर x1 दिया हुआ है, यहाँ ऊपर से देख के ये x1 6 लिख देंगे, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा ये फॉर्मूले का। फिर x2 दिया हुआ है हमारा 9, तो मैं 9 लिख दूँगी। फॉर्मूले में स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर कॉपी कर दिया। फॉर्मूले में प्लस दिया है, प्लस कॉपी कर दिया। देन y1 दिया हुआ है, y1 की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। फॉर्मूले का ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। y2 की जगह उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद ये स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में से 9 को माइनस करेंगे, तो देखिए ये बड़ा नंबर है, इसके बाद माइनस की साइन दी हुई है, सब -9। ठीक है, 9 में से 6 गया तो यहाँ पास क्या आया, 3 आया। आप ये बात इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर मैं 9 में से 6 माइनस करती तो यहाँ पर प्लस का 3 आता है, लेकिन हम 6 में से 9 माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है। उसके बाद प्लस आया, 3 में से हमने 4 को माइनस किया, हमारे पास क्या आया, माइनस का 1 आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9। देखें 3 के ऊपर ये स्क्वायर दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू जब इस तरह लिखी हुई हो और उसके ऊपर ये स्क्वायर दिया हुआ हो, ये स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो उसका मतलब है जो नंबर यहाँ पर दिया है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें। 7 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 49। अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। अगर यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 8 और 8 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 64। इस तरह अगर 2 दिया हुआ है, 2 के ऊपर ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो इसी तरह हम जब यहाँ पर देखेंगे 3 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। जब भी हम किसी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है वो बताती हूँ मैं आपको। देखें, ये -3 लिखा हुआ था, इसके ऊपर स्क्वायर था, तो इसको हमने क्या करा, ये स्क्वायर लिया, तो मैंने -3 को मल्टीप्लाई करा माइनस के 3 से, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 3 3 ज़ा क्या हो गया, हमारा 9 हो गया। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये फॉर्मूले का प्लस था, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे -1 का भी यही हुआ, जब हमने स्क्वायर लिया तो क्या हुआ, ये -1 था, इसका स्क्वायर लिया तो -1 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 1 ज़ा क्या आ गया, 1। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 9 में 1 प्लस किया तो आ गया हमारा 10। अच्छा देखिए, हम चाहें तो यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, और लिख के हम यहाँ पर इसका रूट भी निकाल सकते हैं 10 का। अच्छा देखिए, हमने क्या करना है, इस 10 का ना ये रूट निकालना है। तो 10 का रूट कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पर ये रूट प्रेस करा और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये आया 10। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वल, तो कितना आया ये 3.16। पॉइंट के बाद नंबर नहीं पढ़ते, डिजिट्स पढ़ते हैं, यानी कि मैं इसको 3.16 नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको पढ़ूंगी 3.162277 इस तरह पढ़ूंगी। तो हम यहाँ पर जो आंसर में लिखेंगे उसे लिखेंगे 3.16। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3.16। तो मैं यहाँ पे भी ये आंसर आ गया। आप चाहें यहाँ पर इसको फाइनल कर देते या ये यहाँ पर रूट निकाल के आंसर करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर देती हूँ, ये देख लें, सही है। अच्छा देखिए, मैथ की जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैं काम करवा रही हूँ, ये बिज़नेस मैथमेटिक ये वाली है, शाहिद जमाल की, सही है ये वाली बुक। आप चाहें, आपके पास अगर खुर्शीद आलम है तो आप खुर्शीद आलम यूज़ कर लें, अहमद भवानी अहमद अकेडमी की आपके पास वो यूज़ कर लें, पेटी वाला की भी बुक्स आती हैं, इसके अलावा डिफरेंट बुक्स आती हैं। तो मेरे पास इस वक्त ये वाली बुक अवेलेबल थी तो मैंने इसमें से काम करवाया है। अच्छा देखें,
ये इसी बुक में से मैंने क्या किया है, आपको एक्सरसाइज निकाल कर दिखाई है। एक्सरसाइज नंबर 4 है। ये आपको सवाल नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट, ये लिखा हुआ है पूरा सवाल। ये देखें यहाँ पर, ये बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, इसके सवालात दिए हैं और इसके जो आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ पीछे बुक में कहाँ पर दिए हुए होते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा अपने आप को। ये देखें, यहाँ पर आप सवाल सॉल्व करने के बाद अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, पेज नंबर 272 दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज नंबर 4 है। देखें ये सारे इसके यहाँ पर इन सवालात के जो आपने डिस्टेंस मालूम किया है, ये आंसर भी दिए हैं ये। ठीक है, ये जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है उसको मैंने यहाँ पर वीडियो दिखाई है, तो एक्सरसाइज के भी आपने सवाल देख लिए हैं और यहाँ पर सॉल्यूशंस भी आपको मिल गए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।